स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हमारी जो है न्यूट्रिशन साइंस की सीरीज चल रही है और इसमें हम बात कर रहे हैं किडनी के बारे में। तो आज जो है किडनी वाला जो चैप्टर है वो फिनिश कर दिया जाएगा। कुछ बातें जो थी वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है न्यू चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में देख लेते हैं। हमने पिछली क्लास में जो देखा था वो एक्यूट रीनल फेल्योर के बारे में देखा था कि किस तरह से क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक्यूट का मतलब ये होता है कि तुरंत मतलब 48 या 24 आवर ही दिए जाते हैं और इतने में ही जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दिए जाते से मेरा मतलब है कि व्यक्ति के पास केवल इतना ही टाइम होता है, उसको ट्रीटमेंट का टाइम नहीं मिल पाता है। क्रॉनिकल का मतलब होता है धीरे धीरे, यहाँ पर लिखा हुआ भी है दीर्घ यानी लंबी बीमारी होती है। ये धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे जो है किडनी काम करना बंद कर देती है। तो यहाँ पर ये जो दीर्घ यानी क्रॉनिकल रीनल फेल्योर है, इसमें 90% तक जो है हमारी किडनी काम करना बंद कर देती है। यहाँ पर है GFR का मतलब है ग्लैमरस फिल्टर रेट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लैमरस फिल्टर रेट दोनों चीजें पूछी जा सकती है। GFR का मतलब क्या है, ग्लैमरस फिल्टर रेट, और ये रेट कितनी होती है 15 m/min। तो ये जो ग्लैमरस फिल्टर रेट होती है, और ग्लैमरस एक तरह की छन्नी होती है जिसके सहारे जो है जो न्यूट्रिएंट चीज होती है वो हमारे शरीर में पहुंच जाती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पिछली क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो किडनी है उसका आकार कैसा होता है, सेम के बीच के आकार के समान होता है और ये हमारे शरीर में 2 होती हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसकी जो सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है ग्लैमरस। थोड़ा बीच में गले में दिक्कत हो गई थी, इसलिए एकदम से क्लास को बंद करना पड़ा। तो हम बात कर रहे थे सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, वो होती है आपका बहुत सारे न्यूरॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। इन नेफ्रॉन्स के सहारे जो है हमारा पूरा किडनी बनी रहती है और ये नेफ्रॉन जो है करोड़ों की संख्या में हमारे शरीर हमारी किडनी को बनाने का काम करते हैं। जिस तरह से हमारा शरीर कई सारे सेल से बना हुआ है, उसी तरह से जो किडनी है वो कई सारे नेफ्रॉन से मिलकर बना रहता है। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स क्या क्या देखे जा सकते हैं। तो किडनी अगर आपकी फेल्योर है, क्रॉनिकल है, तो इसमें सिम्टम भी शो होंगे। इसमें होगा GF, पहले तो आपने देख लिया, रेट क्या रह जाएगी 15 पर मिनट रह जाएगी। ग्लैमरस फिल्टर रेट रह जाएगी 15 मिलीमीटर पर मिनट रह जाएगी। और नेक्स्ट जो है वो है ओडिमा। जब हमारे शरीर में, क्योंकि फिल्टर का काम कौन कर रहा है, किडनी कर रही है, अगर किडनी खराब हो गई है तो ऐसी स्थिति में ओडिमा हो जाएगा, हमारे शरीर में पानी भर जाएगा, क्योंकि ये जो पानी हम इनटेक कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, क्लीन नहीं हो पाएगा और छन नहीं पाएगा और शरीर में हमारे वहीं पर जमा होता जाएगा। तो इस वजह से ओडिमा की स्थिति बन जाती है। तो इसमें क्या होता है, शरीर में पानी भर जाना। और ये पानी भरता क्यों है, आपको पता ही है, सोडियम के अंदर जो है पानी को सौंपने की क्षमता होती है। यदि किडनी फेल्योर है या फिर लीवर फेल्योर कुछ भी है, ऐसी स्थिति में हम सोडियम को बैन नहीं कर रहे हैं, लगातार उसका इंटेक कर रहे हैं, तो सोडियम में एक क्या होता है, अपने अंदर वो पानी को समाने की उसके अंदर शक्ति होती है। तो ये क्या करता है, पानी को इकट्ठा करता रहता है और ये पानी हमारे शरीर में भरने लग जाता है और यही जो स्थिति होती है ओडिमा की स्थिति हो जाती है। ब्लड प्रेशर भी इसमें हाई रहता है, क्योंकि जो प्रोटीन वगैरह है, फैट वगैरह, जो वैसे मिनरल्स वगैरह है, वो जो, क्योंकि हमें पता है हमारे शरीर में जितनी ज़रूरत है उतना ही हमारा शरीर के लिए अच्छा रहता है। यदि एक्सेस में हमारे शरीर में इकट्ठा हो रहा है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि किडनी चीज़ों को छान नहीं पा रही। तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, गठिया की संभावना भी रहती है। गठिया होता क्यों है, हम जब प्रोटीन इंटेक करते हैं तो उसके
डाइजेशन के बाद में लास्ट में बचता क्या है, नाइट्रोजन। इसकी जो संरचना है प्रोटीन की उसमें नाइट्रोजन होता है और बचता है यूरिक अम्ल। ये यूरिक अम्ल जो है इकट्ठा होता रहता है और हमारे घुटनों में इकट्ठा होने की वजह से गठिया की प्रॉब्लम रहती है और घुटनों में दर्द की संभावना रहती है। तो ये प्रोटीन के जमा होने के कारण होता है, प्रोटीन के जमा होने के कारण। नेक्स्ट है BUN1। अब जो हमारी किडनी है, क्या इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिए। BUN1 का मतलब है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है जब क्रॉनिकल किसी व्यक्ति को हो रखा है, क्रॉनिकल रीनल फेलियर हो रखा है, तो ऐसी स्थिति में जो ये BUN है ये कितना हो जाता है, 80 m पर मिलीलीटर ब्लड के अंदर हो जाता है। जबकि नॉर्मल कितना होना चाहिए, ये 8 से 18 तक होना चाहिए। तो नॉर्मल जो BUN है वो 8 से 18 होता है, लेकिन अगर आपकी किडनी फेल्योर है तो ऐसी स्थिति में आपका जो BUN है वो 8 से 18 पर मिलीलीटर ब्लड में हो जाएगा। अब हम इसकी जो डाइट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें डाइट क्या क्या ली जानी चाहिए। किडनी फेल्योर अगर है आपकी या किडनी काम कर नहीं रही है, क्रॉनिकल रीनल फेल्योर हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या डाइट लेनी चाहिए इस बारे में हम बात करेंगे। और हमने पिछली क्लास में आपसे बात की थी कि सोडियम बैन कर दिया जाता है। यही रीज़न है क्योंकि सोडियम का नेचर होता है पानी को जमा अपने अंदर सौंपने का। ये पानी को अपने अंदर सौंपने लगता है तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में पानी भरने लगता है, क्योंकि किडनी पहले से ही छान नहीं पा रही है और उस पर जो है पानी लगातार जमा भी होता जा रहा है, तो इसी वजह से सोडियम को बैन कर दिया जाता है। तो चलिए अब इसकी डाइट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें डाइट जो है एनर्जी, लिक्विड, तो एनर्जी कितनी रहनी चाहिए, एनर्जी जो है पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए। एनर्जी जो है जितना व्यक्ति को चाहिए उसके शरीर के अकॉर्डिंग, उसके लिंग है उसके कार्य के अकॉर्डिंग जितनी चाहिए उतनी एनर्जी दी जानी चाहिए पर्याप्त। और लिक्विड जो है जितना में जितना निकल रहा है, जितना तरल निकल रहा है, जितना तरल निकल रहा है उसमें 500 ml ऐड कर दिया जाता है और उतना जो है तरल पदार्थ या लिक्विड है, पानी वगैरह जो भी दिया जा रहा है वो दिया जाता है। ये ध्यान रखा जाता है उसमें नमक जो है वो बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा जो है डाइट के अंदर सोडियम, बेकिंग सोडा है, नमक ऊपर से लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा है केक है, पेस्ट्री है, केक, पेस्ट्री, ये सब चीज़ें बंद कर दी जाती है, बिल्कुल बैन कर दी जाती है। सोडियम क्योंकि अपने अंदर पानी इकट्ठा करता है, तो ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों को बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा सोडियम से रिलेटेड जितने भी, जैसे सोडियम बेंजोइड भी है, सोडियम बेंजोइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, अचार वगैरह, अचार क्योंकि प्रिजर्व करके बनाया जाता है, इसमें केमिकल डाले जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेंजोइड है, ये चीज़ें डालकर बनाई जाती है। इस वजह से जो है इन अचार है, ये चटनी वगैरह है, प्रिजर्व चीज़ें जितनी भी हैं वो बिल्कुल बंद कर दी जाती है। हमारी किडनी फेल्योर में इसमें हाइपरकैलेमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमें पता है किडनी छानने का काम कर नहीं पा रही है, मिनरल्स वगैरह जो भी हम खा रहे हैं, इवन हम जो पानी पी रहे हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं, तो ये मिनरल जो है सही मात्रा में हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गए हैं तो ये इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में हाइपरकैलेमिया होने की स्थिति रहती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाइपरकैलेमिया में होता क्या है। हाइपरकैलेमिया जो है इसमें पोटेशियम की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो ये
पूछा जा सकता है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपर कैलेमिया। कुछ बच्चे जो है ये सोचेंगे कि कैल्शियम की बढ़ी हुई मात्रा, लेकिन ये इसमें कैल्शियम की बढ़ी हुई मात्रा नहीं होगी। इसमें क्या होगा, आपके पोटेशियम की जो मात्रा है वो बढ़ी हुई होगी। तो ऐसी स्थिति में जो है हाइपर कैलेमिया की स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर एक कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, जैसे कि आयरन जो है उसका रीयूज नहीं होता है। इसमें होता क्या है, आयरन जो है जब ग्लैमरस के पास से गुजरता है तो ग्लैमरस जो है उसको छान के बाहर उसको दोबारा शरीर में भेज देती है। लेकिन ये जो आयरन है बड़ा शरारती है, वहां से भी मतलब ये जो आयरन है वहां से भी लौट कर और हमारा जो मल के सहारे जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। तो होता क्या है, ये ग्लैमरस कोशिश तो इसकी यही रहती है कि इसको आयरन को वापस से शरीर में भेज दें, लेकिन ये करता क्या है, वहां से दोबारा लौटकर और मल के सहारे हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आयरन इसी वजह से बच्चों में, स्त्रियों में या पुरुषों वगैरह में आयरन की कमी देखी जाती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एनीमिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है भारत में कई लोग जो है एनीमिया से ग्रसित हैं, और ये क्यों है, कैसे है, हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। एक कुछ चीजें हैं जो आपको बता दें, कुछ आप साथ साथ नोट डाउन जरूर करते जाइए। ये देखिए, आप नोट डाउन करें जरूर। नोट, इसमें नोट में लिखिए। एक बार हम अपना मार्कर चेंज कर ले जी। इसमें हमें लिखना है किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति। किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति में पूरी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगी। प्लांट की स्थिति में न्यूरॉन्स जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं, नेफ्रॉन्स, बार बार अगर मेरे मुंह से कहीं नेफ्रॉन की जगह न्यूरॉन निकला है तो आप उससे नेफ्रॉन समझिएगा। नेफ्रॉन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो किडनी की जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल काम ही नहीं चलेगा, हम लोग जो है एक किडनी के सहारे रह सकते हैं। अगर दोनों किडनियां बिल्कुल खराब हो गई तो हमें ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो किडनी है ये पूरी की पूरी ट्रांसप्लांट नहीं होती है। किडनी की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को ही हमारी जो किडनी है उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब ट्रांसप्लांट किया जाता है, ट्रांसप्लांट के समय बॉडी के इम्यून सिस्टम को लो किया जाता है। तो जब हमारा किडनी प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हमें जब ट्रांसप्लांट करना है, कुछ भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं आप, तो ऐसी स्थिति में हम हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको कम किया जाता है। अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी जो है नई चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी। आपको पता ही है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तभी हम पर रोगाणु जो है हमला करते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो हमारा क्या है, कभी भी कोई बीमारी हम पर अटैक नहीं करेगी। एग्जाम्पल के लिए कोरोना टाइम में कुछ ऐसे लोग थे जो कि रेगुलर घर से बाहर निकल रहे थे, जैसे कि डॉक्टर वगैरह है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हमेशा सही रहे, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई कोरोना की। रीज़न उनका जो इम्यून सिस्टम था स्ट्रॉन्ग था। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो घर के अंदर ही थे फिर भी वो कोरोना के शिकार हो गए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था, कमज़ोर था। इसी वजह से कोरोना के जो वायरस थे उनके शरीर पर अटैक कर गए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि जब भी कुछ भी ट्रांसप्लांट हम करवा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको कम किया जाता है। दवाइयों के सहारे या इंजेक्शन वगैरह दे के जो इम्यून सिस्टम है उसको कम कर दिया जाता है। तो आज हमने जो है
किडनी के चैप्टर में कई सारी चीज़ें देख ली, क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और अगर एक चीज़ और ध्यान रखिए, किडनी फेल्योर की स्थिति में शरीर का जो रंग है वो भी नीला हो जाएगा, शरीर का रंग नीला। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, कथन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ आपने जाननी है किडनी के बारे में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा एनीमिया, और बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी हफ्ते की 3 या 2 क्लासेस में आपको रेगुलर दे पाऊँ, और अभी कोशिश है कि हम लोग जो हैं करंट अफेयर वगैरह जो भी हैं या हिस्ट्री जीके, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे होम साइंस में, फर्स्ट जो पेपर होता है उसमें पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर में जीके वगैरह है, करंट अफेयर वगैरह ये पूछे जाते हैं। तो कोशिश रहेगी, और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो ये चीज़ें भी हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो इस हफ्ते में मतलब इस हफ्ते की नहीं, मतलब हफ्ते में 2 या 3 क्लास देने का मेरा प्लान है। दुआ कीजिएगा कि दे पाऊँ मैं 2 या 3 क्लास रेगुलर आपको। तो इसी उम्मीद के साथ बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।